गो माने जाना। तो देखो राइट का दूसरा फॉर्म क्या होता है? रोट। गो का दूसरा फॉर्म वेंट, नहीं वेंट होता है। हाँ, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो गोज माने ईएस लग गया, तो ईएस लग गया तो प्रेजेंट टेंस हो गया। अगर यही जो है गो का सेकेंड फॉर्म, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज, वेलकम। आज थोड़ा सा फोकस करेंगे हम लोग टेंस पर। किस पर? टेंस पर। ओके, टेंस का हिंदी होता है बेटा काल। काल यानी कि समय, ठीक है। टेंस का हिंदी क्या हो गया? काल। काल यानी कि समय, समय यानी कि टाइम। तो टाइम को जो है 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यही ना टेंस में पढ़ना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन ये सेंटेंस के आधार पर नहीं होता है, टेंस वर्ब के आधार पर होता है। सारा वर्ब का रोल होता है, सारा वर्ब का खेल होता है, ठीक है। तो हम लोग वर्ब पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे बेटा? वर्ब पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा टेंस हो गया बेटा? मैंने बताया कि टेंस का हिंदी होता है काल। काल यानी कि समय, समय यानी कि टाइम, और टाइम को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बेटा? 3 भागों में। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस है ना बेटा, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, है ना बेटा। यानी कि टाइम को 3 भाग में बांट दिया गया। प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट टाइम, और पास्ट टेंस यानी कि पास्ट टाइम, और फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर टाइम, ठीक है ना। अब कोई पूछता है कि सर प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस क्या है बेटा? इधर ध्यान दो, लिखो नहीं। प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है? तो पहले हिंदी में कंसेप्ट क्लियर कर, ठीक है। अगर जो है वाक्य के अंत में, ठीक है ना, हिंदी वाक्य के अंत में अगर आया हो बेटा है, हो या हूं, तो समझ जाना ये प्रेजेंट टेंस है, यानी कि प्रेजेंट टाइम है, ठीक है। क्या क्या इसमें समझ लेना है बेटा? है, हो और हूं, ये 4 अगर जो है अगर ये शब्द लगा रहे, 4 शब्द लगा रहे, तो समझिए क्या है? प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और यदि यही लगा रहे बेटा था, थे, थी, या, ये, ई, तो क्या समझ जाना है? हाँ, था, थे, थी, या, ये, ई लगा रहा है तो पास्ट टेंस समझ जाना है, ठीक है। हिंदी की बात कर, ओके। और यही अगर लगा रहे बेटा गा, गे, गी, तो क्या समझ जाना है? हाँ, तो समझ जाना है फ्यूचर में। कब? जब गा, गे, गी लगा रहेगा तब। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो रहा बेटा हिंदी, ये रहा हिंदी। क्या रहा बेटा? हिंदी। हिंदी में अगर है, हो, हूं लगा है तो प्रेजेंट टेंस, था, थे, थी, या, ये, ई लगा है तो पास्ट टेंस, और गा, गे, गी लगा है तो फ्यूचर टेंस। आपकी प्रॉब्लम इंग्लिश वाली है कि इंग्लिश का आप स्टोरी पढ़ती हैं या ग्रामर में पूछ देता है कि डॉट डॉट दे दिया, सर क्या फिलअप करेंगे, ये प्रॉब्लम था ना। तो हम जड़ से उखाड़ कर खत्म कर रहे थे, क्योंकि हम कोई भी प्रॉब्लम को क्या करते हैं? जड़ से खत्म करते हैं।
हम लोग होम्योपैथ लेते हैं, एलोपैथ वाले नहीं है। एलोपैथ माने अंग्रेजी दवा। अंग्रेजी दवा क्या करता है? बीमारी को दबाता है, दबाता है। रट्टा मरवा देंगे तो बीमारी दब जाएगी, और जड़ से खत्म करा देंगे तो सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। तो हिंदी में कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, कि हिंदी में है हो हूँ लगा रहे तो प्रेजेंट, था थे थी या यही लगा रहे तो पास, गा गेगी लगा रहे तो फ्यूचर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये हिंदी का वर्ड आपने जान लिया और टेंस का डिसाइड कर लिया, उसी तरह से अगर हम अंग्रेजी का जो वर्ब जान ले, समझ रहे बेटा, अगर अंग्रेजी का वर्ब जान ले तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो आइए अंग्रेजी का वर्ब भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है बेटा। एक चीज याद रखना है बेटा, प्रेजेंट टेंस में एक्शन वर्ब का नाम सुने आप लोग? एक्शन वर्ब मतलब मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब। जैसे हिंदी शब्द आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, रोना, धोना, गाना, बजाना, मारना, पीटना, चिल्लाना, ये सब क्या है बेटा? एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब है। समझ रही है? हाँ, तो अगर एक्शन वर्ब, ठीक है, एक्शन वर्ब अगर पहले फॉर्म में हो, पहले फॉर्म में हो, या फिर पांचवें फॉर्म में हो, तो समझ जाइएगा कि प्रेजेंट टेंस है। समझ रही है? कोई दिक्कत? तो पहला फॉर्म में हो या पांचवा फॉर्म में हो। तो पांचवा फॉर्म कैसे बनता है? वर्ब में एस या ईएस लगाकर बनता है, ठीक है। वर्ब में एस या ईएस लगाकर वर्ब का पांचवा फॉर्म बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां जान लें, जैसे मान लो कि रीड एक वर्ब हो गया, तो रीड जो है ये कौन सा फॉर्म में है? पहले फॉर्म में। इसका पांचवा फॉर्म जब बनाएंगे तो रीड में क्या करेंगे? यहां बता दें, एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा? हाँ, रीड में एस लगा देंगे तो ये वर्ब का पांचवा फॉर्म हो जाएगा। और रीड क्या है? एक्शन वर्ब है। तो कोई भी एक्शन वर्ब अपने पहले फॉर्म में रहता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में रहता है, ये समझ लो, ठीक है ना बेटा। अब पांचवें फॉर्म में रहता है, यानी कि ईएस लग जाए चाहे एस लग जाए तो भी प्रेजेंट टेंस में ही रहता है। कोई दिक्कत है? अगर यही जो है वर्ब, अब यहां समझ लो बेटा, ठीक है ना, अगर यही वर्ब, ये एक्शन वर्ब, अगर वर्ब का जो है सेकेंड फॉर्म रहे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, जैसे रीड का रीड, रेड, रेड होता, तो रीड के जगह पर हम लोग समझ लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बेटा दूसरा वर्ब ले लेते हैं, ठीक है। जैसे राइट, क्या लेते हैं? राइट। हाँ, नहीं तो दूसरा वर्ब एक और ले सकते हैं आप, गो। गो माने जाना। तो देखो, राइट का दूसरा फॉर्म क्या होता है? रोट। गो का दूसरा फॉर्म वेंट, नहीं वेंट होता है। हाँ, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो गोज माने ईएस लग गया, तो ईएस लग गया तो प्रेजेंट टेंस हो गया। अगर यही जो है गो का सेकेंड फॉर्म, ठीक है, ये सेकेंड फॉर्म कहाँ रहे ना बेटा, तो गो का ही सेकेंड फॉर्म यहां हम ले लें, वेंट। कंसेप्ट समझो बेटा, वेंट, तो वेंट अगर लग गया तो क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया। कंसेप्ट ये समझना है कि कोई भी एक्शन वर्ब हो, कोई भी एक्शन वर्ब हो, अगर वो V2 है, माने वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज हुआ है, तो समझ जाइए कि पास्ट टेंस है। अब पास्ट टेंस के कौन से टेंस है? चूंकि अब हर प्रेजेंट के भी चार होते हैं, पास्ट के भी चार होते हैं और फ्यूचर के भी चार होते हैं। वो तो बाद की बात है ना, पहले मकान का पिलर तो तैयार हो जाए, तब तो देखें कि किधर बाथरूम रहेगा, किधर लेटरिन रहेगा, किधर स्लीपिंग रूम रहेगा, किधर रीडिंग रूम रहेगा, किधर गेस्ट रूम रहेगा, किधर किचन रहेगा, है ना। लेकिन कब? जब घर का फाउंडेशन तैयार हो जाएगा तब। तो ये फाउंडेशन हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो कोई भी, हाँ, कोई भी मेन वर्ब अगर पहले फॉर्म में है या पांचवें फॉर्म में है तो प्रेजेंट टेंस, और दूसरे फॉर्म में है तो पास्ट टेंस। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं, इधर को तो सोचिए ही नहीं, क्योंकि ये तो फ्यूचर वाले बात है, अभी तो ये अंधकार में है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? तो ये सिर्फ एक्शन वर्ब की चर्चा थी। किसकी चर्चा थी? एक्शन वर्ब की। अब एक्शन वर्ब के साथ साथ और भी बहुत सारे वर्ब आते हैं कि नहीं, तो सबकी चर्चा होनी चाहिए ना, तब तो जाकर जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो याद रखना है बेटा, जैसे आप नाम सुनते हैं डू और डज, तो डू डज अगर कहीं लगा हो तो प्रेजेंट टेंस, हाँ डू डज लगा है तो प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि डू के बाद नॉट आएगा, डज के बाद भी नॉट आएगा। ठीक है, अगर बेटा इज लगा हो, आर लगा हो या एम लगा हो तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। अभी टेंस के कंटिन्यूअस में नहीं जाओ बेटा, आई एम पुअर भी तो हो सकता है, मैं गरीब हूं। यू आर टॉल, तो यू आर लग सकता है ना, यू आर टॉल मतलब तुम लंबी हो, तुम लंबी हो, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस की बात हम कर रहे हैं ना। तो ये जो वर्ब मैं बता रहा हूं ये प्रेजेंट टेंस की बात करें। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है बेटा आ जाओ किस पर? ठीक है ना, डू डज इज आ एम, उसके बाद आ जाओ बेटा हैज और हैव। ठीक है, हैज हैव लगा रहा है तो समझ जाइएगा कि प्रेजेंट टेंस है, कोई दिक्कत? अगर हैज हैव के बाद, हैज हैव के बाद अगर आ जाए बेटा हैज बीन, ठीक है, या आ सकता है हैव बीन। ठीक है, तो हैज के बाद बीन आ जाए और हैव के बाद बीन आ जाए तो समझ जाए कि प्रेजेंट टेंस है, कोई दिक्कत? वर्ब पहचानना सीखिए। ठीक है, अब जो है यही चीज अगर आपको हम पास्ट की बात करें, किसकी बात करें बेटा? पास्ट की बात करें। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं डू डज आ रहा है ना, तो डू डज के जगह पर इसमें क्या आ जाएगा मालूम है? इसमें आ जाएगा बेटा डिड। तो डिड अगर कहीं भी लगा है तो समझिए कि पास्ट टेंस है, कोई दिक्कत? चलिए अब यहां इज आ एम कह रहा है ना, तो यहां पर समझ लो बेटा वाज और, इसको वेयर नहीं पढ़ते, इसको वर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वर। तो डिड लगा रहे, वाज लगा रहे, वर लगा रहे, तो समझिए कि पास्ट टेंस है। पास्ट में ही उसका अर्थ समझना है कि था होगा, थे होगी, थी होगी, या ये ई। ठीक है ना, जब टेंस का हम पार्ट्स पढ़ाएंगे ना तब तो अलग अलग करके पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद जो है अगर जो है लग गया है क्या बेटा हैड, तो समझ जाइएगा कि पास्ट टेंस है। अगर बेटा हैड के बाद बीन आ गया है तो समझ जाइए कि पास्ट टेंस ये है। समझ पा रही है? हैड लगा है तो कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। और हैड बीन लगा है तो पास्ट टेंस है। अब हैड बीन के बाद वर्ब आईएनजी लगता है, टेंस में हम लोग पढ़ेंगे। हैज बीन और हैव बीन के बाद वर्ब आएगा तो आईएनजी लग जाता है। टेंस में हम पढ़ेंगे जब अलग अलग पार्ट करके पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद चले कहाँ बेटा? फ्यूचर। कहाँ चले आइए? फ्यूचर में। तो फ्यूचर में याद रखना है बेटा शैल और विल। ठीक है, यानी कि समझ लीजिए बेटा कि शैल लगा है और विल लगा है तो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है, कोई दिक्कत? तो ये रहा वर्ब। क्या रहा? वर्ब। कोई दिक्कत नहीं ना? चल अब थोड़ा सा और आगे बढ़े हम, जहां से आपकी प्रॉब्लम शुरू हो रही है। वर्ब की प्रॉब्लम खत्म हो गया है। अब यहां पर जो है मेरे भाषा में जान लो बेटा ऐसे कि हाउ टू कमांड ऑन टेंस। मतलब हाउ टू कमांड ऑन टेंस मतलब होता है टेंस पर कैसे कमांड करें। कोई दिक्कत? तो एक लाइन में जान लो बेटा कि प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं और पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। माने तीनों टेंस के 4-4 पार्ट्स होते हैं। कोई दिक्कत?
ये तो सब आपको पता होगा पहले से। चलिए, तो सेंटेंस में बनाऊंगा, आपको अर्थ समझते चलना। देखो कितना मजेदार चैप्टर होगा, कैसे कमांड कर लेगी तुमको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, देखो यहां पर जो है एसटी मतलब क्या समझ लो बेटा, सिंपल टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, जैसे अगर हम ऐसे कहें बेटा कि आई प्ले, मैं खेलता हूं, ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में। लेकिन यही हम ऐसे कह दे बेटा कि आई प्लेड, समझो ये कौन सा वर्ब है, यही तो हम आप लोगों को समझा रहे थे। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? प्ले नहीं, हाँ वर्ब का पहला फॉर्म है, तो प्रेजेंट टेंस हो गया। अब वर्ब का यहां पर क्या हो गया? दूसरा फॉर्म हो गया, तो क्या हो गया? ये पास्ट टेंस हो गया। तो इसका मतलब कि मैं खेलता हूं, इसका मतलब मैं खेलता था, मैं खेलता था। ठीक है, अगर इसी को हम ऐसे कर दे बेटा कि आई शैल प्ले, मतलब मैं खेलूंगा। समझ पा रही है कि नहीं? हाँ, नहीं आई के साथ सेल लगता है, आई के साथ सेल, तो आई सेल प्ले। समझ रही ना? आई प्ले मने मैं खेलता हूं, और आई प्लेड V2 हो गया, मतलब मैं खेलता था, और आई सेल प्ले मतलब मैं खेलूंगा। मैं खेलता हूं, मैं खेलता था, मैं खेलूंगा। तीनों टेंस पर सेंटेंस हो गया। कौन सा पर हुआ? तो सिंपल हुआ। ये कौन सा है? सिंपल, माने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। ठीक है, चलिए दूसरा सेंटेंस लिखे है। अब इसी का निगेटिव जान लो, सिंपल प्रेजेंट का ही निगेटिव। जैसे आई, हाँ डू नॉट को डोंट कहते हैं, आई डोंट प्ले मतलब मैं नहीं खेलता हूं। अगर यहीं पर हम कह दे बेटा ऐसे कि आई, अब यहां पर देखो डू लगा है ना, हाँ डू का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? डिड। तो उसमें डिड बताए थे ना हम, हाँ तो कहेंगे आई डिड नॉट प्ले, मतलब मैं नहीं खेलता था। इसका मतलब मैं नहीं खेलता हूं, इसका मतलब मैं नहीं खेलता था। और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आई शैल नॉट प्ले, मतलब मैं नहीं खेलूंगा। हो रहा है कि नहीं? है नेगेटिव हो गया। अगर इसी का जो है इंट्रोगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव समझते हैं ना, एक सेंटेंस को 6 भाग में बांटना आता है तभी आप इंग्लिश बोल पाते हो, नहीं तो कुछ लिखा हो तो आप समझ पाते हो। तो ये हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया नेगेटिव। अब आ जाओ किस पर? इंट्रोगेटिव पर। ठीक है बेटा, किस पर आ जाओ? इंट्रोगेटिव। जैसे हम कहेंगे कि डू आई प्ले, मतलब क्या मैं खेलता हूं। अब इसमें आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी बोलो। डिड, डिड बाहर हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, क्या हो जाएगा बेटा? डिड आई प्ले, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं खेलता हूं, क्या मैं खेलता था, और क्या मैं खेलूंगा, तो क्या हो जाएगा यहां पर? इसमें सेल बाहर हो जाएगा ना, तो क्या कर देंगे बेटा? सेल आई प्ले, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? क्या मैं खेलता हूं, क्या मैं खेलता था, और क्या मैं खेलूंगा। देखो तो एक ही सेंटेंस 3 भाग में बटा। ठीक है, अगर इसी को निगेटिव बना देना हो, इसी को निगेटिव बना देना हो, जैसे डू आई नॉट प्ले, मतलब हाँ क्या मैं नहीं खेलता हूं,
इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए। हाँ क्या हो जाएगा, हाँ डिड आई नॉट प्ले, क्या मैं नहीं खेलता था। अब फ्यूचर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड, शैल आई नॉट, क्या मैं नहीं खेलूंगा। तो देख रहे हैं ना कैसे जो है कमांड कर रहे हैं टेंस पर। तो हम लोग सिर्फ सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इसीलिए क्या लिखे एस टी माने सिंपल टेंस। कोई दिक्कत है? एक सेंटेंस मैंने लिखा इस तरह से भाग में बांट रहे हैं ना, उसी तरह से एक्शन वर्ब चेंज कर देना। जैसे प्ले के जगह पर राइट कर देना कि मैं लिखता हूं, मैं लिखता था, मैं लिखूंगा। मैं चाय पीता हूं, मैं चाय पीता था, मैं चाय पीऊंगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टेक टी हो जाएगा। समझ में रही है ना। तो अब देखो बेटा यहां पर एक सेंटेंस को हम लोग 4 भागों में देखें, 4 भागों में देखें, 5वां भी होगा, 6ठा भी होगा, वो भी बता दें। चलो जैसे अब जैसे कहना होगा कि मैं क्यों खेलता हूं, मैं कहां खेलता हूं, मैं कब खेलता हूं, मैं कैसे खेलता हूं। तो इसमें से कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हो बेटा, ठीक है ना। तो मैं क्यों खेलता हूं तो क्या हो जाएगा बेटा, वाई डू आई प्ले, ठीक है ना। तो ये हो गया WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन का नियम है कि वाक्य के अंदर माने हिंदी वाक्य के अंदर क्यों, कहां, कैसे, कब लगा रहता है, ठीक है ना। उसकी जो भी अंग्रेजी होती है उस सेंटेंस के सबसे पहले आती है। आज जब वो आता है ना तो एक्जुअली वर्ब का कान पकड़ कर कहता है तुम भी चलो, अकेले हम नहीं जाएंगे। तो देखो यहाँ पर व्हाई आया है ना, तो डू को लेकर आया है बाहर। तो व्हाई डू आई प्ले, मैं क्यों खेलता हूं, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग चले आए किस में, पास्ट टेंस में। तो क्या कहेंगे, व्हाई, हाँ व्हाई डिड आई प्ले, हो गया, मैं क्यों खेलता था। आप फ्यूचर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, हाँ व्हाई शैल आई प्ले, अल्लाह नहीं करो बेटा, ठीक है। तो व्हाई शैल आई प्ले, मैं क्यों खेलूंगा। तो देखो मैं क्यों खेलता हूं, मैं क्यों खेलता था और मैं क्यों खेलूंगा। तो एक वाक्य को कई भाग में बांट दिए, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इसका मतलब मैं खेलता हूं, मैं नहीं खेलता हूं, क्या मैं खेलता हूं, क्या मैं नहीं खेलता हूं, मैं क्यों खेलता हूं। अब मैं क्यों नहीं खेलता हूं, ये भी तो हो सकता है ना, होगा कि नहीं होगा, होगा। मैं क्यों नहीं खेलता हूं तो क्या कर देंगे, वाई, डू नॉट एक ही जगह ना कर दें, वाई डोंट आई प्ले, मतलब अब मैं क्यों नहीं खेलता, अब मैं क्यों नहीं खेलता था तो क्या हो जाएगा, वाई, हाँ डिडंट आई प्ले। समझ में रही है बेटा, मैं क्यों नहीं खेलता था, अब मैं क्यों नहीं खेलूंगा ना, कहता है अच्छा आप खेलिएगा, मैं क्यों नहीं खेलूंगा, कहता है ना। तो मैं क्यों नहीं खेलूंगा तो क्या कह रही है, वाई शैल आई नॉट प्ले, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे ना, वाई शैल आई नॉट प्ले। समझ रही है। तो यहां पर हम लोगों ने ये चीज सीखा बेटा कि एक वाक्य को 6 भाग में कैसे बांटे हैं। देखो तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, एक ऊपर है ना 6, हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 भाग में। तो देखो 6 6 6 18 सेंटेंस हो गए, कोई दिक्कत। तो एक एक्शन वर्ब ले लेना है, अच्छे भाग में वाक्य को बांटने का प्रयास करना है, तब जाकर टेंस पर जो है क्या होगा बेटा, कमांड होगा। तो ये तो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट का बात था, माने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पार्ट, सिंपल फ्यूचर। समझ में रही है ना। अब इसके बाद जो सेंटेंस बेटा मैं लिखूंगा, समझ में रही है ना, वो जो है इतना 6 भाग में बांटूंगा नहीं,
सिर्फ आपसे पूछूंगा कि ये किस टेंस का वाक्य है, बता देंगे आप लोग? वेरी गुड। चलो जैसे एक बात बताओ बेटा, इसको और स्पेस लेना है ना बेटा, आपको बताना है बेटा, जैसे कहा जाए बेटा कि आई एम प्लेइंग, ठीक है? तो आई एम प्लेइंग को पास्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई वाज प्लेइंग होगा। अब फ्यूचर में ले जाएंगे तो क्या होगा? हाँ, क्या हो जाएगा? आई सेल नहीं, आई सेल बी होगा, ठीक है? क्या होगा बेटा? आई सेल बी, ऐसे कमांड करना, ठीक है? अब इसका हिंदी सुन लो बेटा। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। आई शैल बी, बी लगता है बेटा यहां पर, आई शैल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूंगा। हो गया, ठीक है? उसी तरह से ये कंटिन्यूअस था। क्या था बेटा? कंटिन्यूअस। अगर हम कह दे बेटा ऐसे, आई हैव प्लेड, मतलब मैं खेल चुका हूं। पास्ट टेंस में क्या कहेंगे? आई हैड प्लेड। अभी तो बता रहे थे ना वो वर्ब, टेंस का वर्ब, तो देखो तो हैड के बाद लग गया ना, तो हैड आ गया तो समझ जाना पास्ट टेंस, ठीक है? हैव आ गया तो समझ जाना प्रेजेंट टेंस है। एक पढ़ा रहे थे ना। हाँ, उसके बाद इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ, आई शैल हैव, आई शैल हैव प्लेड, आई शैल हैव प्लेड। समझ रही है? कोई दिक्कत? चलिए, आप लोग बेटा ज्यादा हल्ला कर रहे हो, आप लोग इधर बोर्ड की तरफ ध्यान नहीं देंगे। चलो, तो ये हो गया क्या चीज? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। कोई दिक्कत? चलो, अब ऐसे अगर हम कहें बेटा कि आई हैव बीन प्लेइंग, तो आई हैव बीन प्लेइंग पास्ट जाएगा तो क्या हो जाएगा? या इसमें टाइम भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है ना? कि आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूं। जब ये पास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ बेटा। पास्ट में जाएगा, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, हैव के जगह पर हैड हो जाएगा, ठीक है ना? यानी कि आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा था, ठीक है? आई फ्यूचर में जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी बताओ। हाँ बोलो। आई शैल हैव बीन, हाँ, प्लेइंग, बोलो बेटा, सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना? फ्यूचर टेंस में फ्रॉम का भी यूज होता है, जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो बताऊंगा। तो कह रहे हैं कि आई शैल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है? मतलब मैं सुबह से खेल रहा हूं, मैं सुबह से खेल रहा था, मैं सुबह से खेल रहा हूँगा, ठीक है? हाँ, असल में ना। अभी इस तरह से जो है क्या करना है, टेंस पर जो है ये कर लेना। हम सिर्फ यहाँ पर प्ले का मदद लिए हैं। किसका? प्ले। देखिएगा जिसमें है सब में क्या है? प्ले है। सब में प्ले है कि नहीं? आपको उसी तरह के क्या करना है बेटा? एक्शन वर्ब ले लेना है। क्या लेना है? सब में प्ले लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। एक एक्शन वर्ब लेना है, क्योंकि प्ले क्या है? एक्शन वर्ब, ठीक है? जैसे मैं चाय पीता हूं, मैं चाय पीता था, मैं चाय पीऊंगा। सिंपल टेंस की बात कर रहा है। अब मैं चाय पी रहा हूं, कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस।
अब मैं चाय पी रहा था, पास्ट का कंटिन्यूअस। अब मैं चाय पी रहा हूँगा, फ्यूचर टेंस का कंटिन्यूअस हो गया। मैं चाय पी चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब मैं चाय पी चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब मैं चाय पी चुका हूँगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। समझ में रही ना? इस तरह से वर्ब को चेंज करके, वर्ब को चेंज करके और तब इस पर जो है सेंटेंस बना लेना है, क्रिएट कर लेना है। ठीक है। अब जो आपकी प्रॉब्लम थी बेसिक, बेसिक जहां से एरर रहता है, एरर, एरर मतलब क्या होता है बेटा? एरर मतलब होता है गलती, एरर मतलब गलती। ठीक है। तो अब जो आपको समझ में आया किस टेंस में किस वर्ब का यूज होता है, अब क्या करेगा कि उस वर्ब को छोड़ देगा। ठीक है। जैसे एक सेंटेंस लिखे, लिखो, जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसे दे दे कि राजा हैड बीन, समझ लो, ठीक है बेटा। और इसमें जो है क्या करेगा, फिलअप करने के लिए कहे, या हो सकता है कि वर्ड भी दे दे या फिलअप करने के लिए। ठीक है। तो मान लीजिए कि वर्ड दे दिया, क्या चीज? टेक। टेक माने होता है पीना। तो चाय पीने की ना बात कर रहा है, कह रहा है कि राजा हैड बीन डॉट डॉट टी फॉर 2 आवर्स। तो अब टेक का वर्ब डिसाइड करना है कि टेक का कौन सा वर्ब लगेगा। यही आपकी प्रॉब्लम था ना कि हम वर्ब नहीं डिसाइड कर पाते हैं। तो यहां क्या लगाएंगे बताओ, क्या लगाएंगे? जब अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे, चलो इसको समझ, देखो बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। इधर समझो बेटा, जो तुम इस सेंटेंस की जो प्रॉब्लम है इसको यहां समझ लो। देखो बेटा, जहां कहीं हैज बीन लग जाए, हैव बीन लग जाए या हैड बीन लग जाए, देखो तो इसी में से कोई लगा है इसमें, तो इसके बाद जो भी वर्ब आएगा, ठीक है ना, वो वर्ब का चौथा फॉर्म होगा। चौथा फॉर्म मतलब वर्ब में हाँ आई एन जी। अब बताओ, हाँ चूंकि देखो तो हैड बीन आया है कि नहीं? हैड बीन आया है, देखो तो हैड बीन नहीं ना है, हैड बीन। तो इसके बाद वर्ब आएगा, उसमें आईएनजी लगाएंगे। तो टेक क्या है? वर्ब है, तो क्या कर देंगे यहाँ पर? बोलो। हाँ, राजा हैड बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स, मतलब राजा 2 घंटों से चाय पी रहा था। ये किसी लड़के का नाम राजा, वो राजा महाराजा मत समझ जाना। ठीक है। तो इस पर जब तक बेटा वर्ब पर तुम्हारा कमांड नहीं होगा, तब तक इस तरह की प्रॉब्लम तुम्हारे साथ आती रहेगी। एक और इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करे तुम्हारे सामने, करूं? चलो एक और प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा, कर दूं? है? चलो, जैसे कहा जाए कि आई do not a dot dot ठीक है बेटा। अब यहां पर कह रहा है कि फिलअप करने के लिए आई डू नॉट डॉट डॉट क्रिकेट। अब मान लो कि आपको ऑप्शन में दे दिया प्ले, ठीक है, ऑप्शन में दे दिया क्या चीज? आपको ऑप्शन में प्ले दे दिया या प्लेड दे दिया या प्लेइंग दे दिया। ठीक है। तो क्या भरेंगे बता दो? यहां डॉट डॉट के जगह पर हम प्ले लगावे, प्लेड लगावे कि प्लेइंग लगावे? पता चल रहा है आप लोगों को? तो बता दो। अब वेरी गुड, क्या होगा? ये प्ले लगेगा। क्या लगेगा? प्ले लगेगा। ठीक है। इसका कंसेप्ट क्या है बेटा?
ध्यान दो बेटा, जैनब इधर ध्यान दो। इसका कंसेप्ट क्या है कि याद रखना डू नॉट हो, ठीक है, डजंट हो या डिडंट हो, ठीक है बेटा। इसके बाद जो है जो भी आएगा वर्ब, प्लस कर दिया हम, जो भी वर्ब आएगा, ठीक है बेटा, वो वर्ब का पहला फॉर्म होगा। क्या होगा बेटा? वर्ब का पहला फॉर्म होगा। किसके बाद? डू नॉट के बाद, डजंट के बाद और डिडंट के बाद। तो देखो तो प्ले जो है पहले फॉर्म में है कि नहीं है? कोई भी वर्ब आ सकता है, डिड पर भी तो आ सकता है कि ही डिडंट डॉट डॉट क्रिकेट। अब प्ले आ जाए तो क्या कहोगे? प्लेट लगा देंगे? नहीं, ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना है। डोंट, डजंट और डिडंट के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, दूसरा फॉर्म नहीं आता है। कोई दिक्कत? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? ये चीज आपको पूछता हो। तीसरा पॉइंट बता दे है बेटा कि आई वाज, अब देखो बेटा, प्ले, प्लेड, प्ले। चलो अब बताओ क्या होगा? क्या होगा बेटा? हाँ, वेरी गुड। क्या होगा बेटा? आई वाज प्लेइंग, होगा ना? आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट क्लियर कर लो, क्योंकि टेंस पर तो हम बता ही रहे थे, नहीं हो रहा तो यहां पर कंसेप्ट क्लियर कर लो। क्या इसका कंसेप्ट है? चलो बताओ। तो याद रखना, इज हो, आ हो या एम हो, ठीक है ना? हाँ, वाज हो, वर हो, वेयर नहीं, वर पढ़ते हैं, ठीक है ना? शैल भी हो या हाँ विल बी हो। इसके बाद जो भी वर्ब आएगा, ठीक है, जो भी वर्ब आएगा एक्शन वर्ब, वो V4 होगा। V4 मतलब क्या? वर्ब में ING। कोई दिक्कत है? यानी कि इज एम, वाज वर, शैल बी, विल बी के बाद एक्शन वर्ब आएगा तो क्या हो जाएगा? V4। V4 का मतलब हम लोगों ने क्या समझा है? ING, ठीक है। जैसे यहां आई वाज प्लेइंग कह रहा है ना, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट होगा ना, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। अब वे लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे तो क्या हो जाएगा? दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे तो वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। समझ में ना? यानी कि इन वर्ब्स के बाद एक्शन वर्ब में ING लग जाता है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? मतलब आपकी टेंस की प्रॉब्लम खत्म है ना? अब मैं चाहूंगा कि अगर आपको मेरी पढ़ाई समझ में आ रही हो, और जो ऑनलाइन बच्चे जुड़े हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको समझ में आ रही हो तो मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ऐप पे चले आइए। थोड़ा सा बता दो बेटा। चलो बेटा, क्या करेंगे? इंग्लिश प्लस माई संजीव शिवानी का यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लेंगे, या प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कर लेंगे। कोर्स मिल जाएगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। तो इस तरह के जो भी परेशानियां रहेगी इंग्लिश स्पोकन की, ग्रामर की, वर्ड फॉर्मेशन की या कॉम्पिटिटिव ग्रामर की, वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा इस चैनल पर, इस प्ले स्टोर पर। और जो है यहाँ पर जब इस चैनल पर आ जाएंगे तो 5 किताबें भी मिलेगी, है ना? और टाइम जो है इशारा कर रहा है, हम लोग को क्लास ओवर करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app